वेलकम फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम सोशल इम्पैक्ट चैप्टर 6 का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। तो आज इस चैप्टर में हम आगे स्टार्ट करते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम देख लिया था इस चैप्टर के बारे में ऊपर वाला, जैसे कि हमने रिलायबिलिटी वगैरह के बारे में, नेटिक्यूट्स वगैरह के बारे में समझा था। आज हम चैप्टर में नेक्स्ट समझेंगे डाटा प्रोटेक्शन के बारे में कि डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है। देखिए, इन दिस डिजिटल एज डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन इज़ मेनली अबाउट द प्राइवेसी और डाटा स्टोर्ड डिजिटली। मतलब जो भी डाटा आपने स्टोर किया उसका प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट्स ऑफ द डाटा दैट कैन कॉज सब्सटेंशियल हार्म, मतलब जो भी आपने डाटा रखा हुआ है वो हार्म पहुंचा सकता है, एम्बारसमेंट कर सकता है, इनकन्वीनियंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस हो सकता है टू अन इंडिविजुअल इफ द ब्रीच्ड और कंप्रोमाइज्ड इज कॉल्ड द सेंसिटिव डाटा। सेंसिटिव डाटा कौन सा कहलाएगा? जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते। एग्जांपल्स ऑफ सेंसिटिव डाटा इंक्लूड्स द बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हेल्थ की इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अदर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी उसके हो सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, समथिंग इमेजेस हो सकती हैं या ऑडियोज हो सकती है, वीडियोज हो सकती हैं। प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डाटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंक्रिप्शन। इसको हम इंक्रिप्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब डाटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए कि दूसरा कोई उसे रीड ना कर पाए। ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं एंड अदर सिक्योर मेथड्स टू इंश्योर दैट डाटा सच डाटा इज एक्सेसिबल ओनली टू द ऑथराइज्ड यूजर। ऑथराइज्ड पर्सन मतलब जो उसको लिए ऑथराइज किया गया है, जो उसके लिए आप चाहते हो कि वो पर्सन वो देख पाए, वही उसे देख पाए। एंड इज़ फॉर द लेजिटिमेट पर्पस, मतलब लीगल पर्पज से उसे यूज़ किया जाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड ईच कंट्री हैज़ इट्स ऑन डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी होती हैं लॉ सभी में। दीज पॉलिसीज आर लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द यूजर्स ऑन द प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब सबके लॉज बनाए गए हर कंट्रीज में। द मोटिव बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन of these policies is to ensure that sensitive information is appropriately protected। मतलब इसका मोटिव ये है कि वो उसको सही तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम मॉडिफिकेशन और डिस्क्लोजर का मतलब कोई भी पर्सन को देख भी ना पाए, अननेसेसरी पर्सन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR जिसे हम कहते हैं। व्हेन समवन ओन्स ए हाउस और मोटरसाइकिल वी से दैट द पर्सन और द प्रॉपर्टी, हम उसे कहते हैं कि उसी की है। सिमिलरली इफ समवन कम्स आउट विद ए न्यू आइडिया, किसी को नया आइडिया है, दिस ओरिजिनल आइडिया इज दैट पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द इन्वेंशन, जो उसने नया आविष्कार किया है। लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क भी इसमें आता है, एक्सप्रेशंस, डिज़ाइंस एंड सिम्बल्स, नेम्स एंड लोगोस। द ओनरशिप ऑफ सच कंसेप्ट लाइज विद द क्रिएटर, उसके पास ही रहती हैं, और द होल्डर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिस एनेबल्स द क्रिएटर और कॉपीराइट ऑनर टू अर्न रिकॉग्नाइजेशंस और फाइनेंशियल बेनिफिट, मतलब उससे कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी या फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे बाय यूजिंग दिस क्रिएशंस एंड इन्वेंशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगल प्रोटेक्शन थ्रू द कॉपीराइट, बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन इसके थ्रू कॉपीराइटेड मटेरियल हो गया, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए। आगे देखते हैं कॉपीराइटेड मटेरियल क्या होता है। कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट्स टू द क्रिएटर्स फॉर देयर ओरिजिनल वर्क, जिसने बनाया उसको ओरिजिनल वर्क के लिए, लाइक राइटिंग, फोटोग्राफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल वर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। एंड अदर क्रिएटिव वर्क्स लाइक लिटरेसी भी हो सकता है और आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है, उन सबको कॉपीराइट किया जा सकता है। कॉपीराइट्स आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू द क्रिएटर एंड ऑथर, जिसने बनाया उसी को ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है। कॉपीराइट लॉ गिव्स द कॉपीराइट होल्डर ए सेट ऑफ राइट्स दैट दे अलोन कैन अवाइल लीगली, मतलब लीगली उसी को यूज़ कर सकता है जिसने उसको बनाया है। द राइट्स इंक्लूड्स राइट टू कॉपी, मतलब रिप्रोड्यूस करना ए वर्क, राइट टू क्रिएट, नया बनाना, डेरिवेटिव वर्क्स बेस्ड ऑन अपॉन इट, मतलब उसके ऊपर कुछ और निष्कर्ष निकाल के कुछ और आगे इम्प्लीमेंट करना, राइट्स टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक एंड राइट्स टू पब्लिकली डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क। इन सब के राइट्स होते हैं, कॉपीराइटेड मटेरियल होता है ये। इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम द कॉपीराइटिंग, कॉपिंग, यूजिंग और सेलिंग द वर्क, उसको दूसरे पर्सन ना तो कॉपी कर सकते हैं, ना यूज़ कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द राइटर्स रेडयार्ड किपलिंग होल्ड्स द कॉपीराइट्स ऑफ हिज नॉवल द जंगल बुक, उसी के पास के राइट्स है, विच टेल्स द स्टोरी ऑफ द मोगली द जंगल बुक। आपने सुना ही होगा जंगल भाई के बारे में। इट वुड बी अन इन्फ्रीमेंटल ऑफ द राइटर्स कॉपीराइट, मतलब उसके अपने राइट हैं। इफ़ समवन यूज्ड पार्ट्स ऑफ द नोवेल विदाउट परमिशन, अगर कोई दूसरा पर्सन उसके बिना परमिशन के उसे इस्तेमाल करता है तो ये लीगल नहीं होगा। टू यूज़ अनदर to use others copyrighted material one needs to obtain a license from them,
उससे उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी उसका आगे इस्तेमाल कर सकता है। पेटेंट देखिए क्या होता है, ए पेटेंट इज़ यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन, जनरली इन्वेंशंस को ही दिया जाता है। अनलाइक कॉपीराइट द इन्वेंटर नीड्स टू अप्लाई, उसको अप्लाई करना पड़ता है। फाइल फॉर द पेटेंटिंग द इन्वेंशन, उसको पेटेंट लेने के लिए फाइल करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ग्रांट नहीं होता। व्हेन ए पेटेंट इज ग्रांटेड द ऑनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब कि उसको अपने ही राइट्स होते हैं, कोई और इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन, कोई ना उसको इस्तेमाल कर सकता है, ना सेल कर सकता है और ना ही दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जो भी पेटेंटेड मैटर होगा। पेटेंट्स गिव्स फुल कंट्रोल टू द पेटेंटी टू डिसाइड वेदर और हाउ द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स, मतलब पूरा का पूरा उसके पास कंट्रोल होता है कि कोई पर्सन उसका यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। थर्स इट एनकरेज इन्वेंशन, इनकरेज करता है इन्वेंटर्स को ताकि वे नई नई इन्वेंशन करें। टू शेयर देयर साइंटिफिक और टेक्निकल फाइंडिंग्स विद अदर्स, ए पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स, करीब 20 ईयर्स तक वो पेटेंटेड रहता है। आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज्ड, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन एंड और फाइनेंशियल बेनिफिट्स फोस्टर द राइट्स इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड मोटिवेशन, बेसिकली इसका मेन कंसेप्ट होता है मोटिवेशन करना फॉर मोर क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन। अगर कोई भी पर्सन उसको बिना पेटेंट कराए अगर कोई और पर्सन को यूज़ करता है तो वो क्या होगा, इलीगल माना जाएगा कि पेटेंट उसने करवा रखा है और दूसरा उसको यूज़ कर रहा है, तो कोई नया पर्सन उसको इस्तेमाल भी नहीं, कोई नया इन्वेंट भी नहीं करेगा कि भाई कोई भी मैं बनाऊंगा और दूसरा कोई पर्सन कोई भी इसको सीधा कॉपी करके इस्तेमाल कर लेगा, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए पेटेंट कराया जाता है उसे। ट्रेडमार्क देखिए व्यापारिक चिन्ह कहते हैं हिंदी में से। ट्रेडमार्क इंक्लूड्स एनी विजुअल सिंबल, वर्ड, नेम, डिज़ाइन, स्लोगन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेबल्स एक्सेट्रा दैट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड और कमर्शियल इंटरप्राइजेस फ्रॉम अदर ब्रांड्स, दूसरों से उसको अलग करते हुए व्यापारिक चिन्ह सबका अलग होता है। सिर्फ चिन्ह से ही पर्सन समझ जाता है कि पर्टिकुलर इस ब्रांड का वो है। और कमर्शियल enterprises, for example, no company other than Nike can use the Nike brand to sell shoes or clothes, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर ब्रांड को। It also prevents others from using the confusingly similar marks भी नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग वर्ड्स और पैसेज। फॉर एग्जाम्पल कन्फ्यूजिंग ब्रांड्स लाइक नाइकी, मतलब तो उसने सुबह चेंज करते हैं, के को डबल कर दिया, तो ये भी गलत माना जाएगा, कैन नॉट बी यूज्ड। हाउएवर इट मे बी पॉसिबल टू अप्लाई फॉर द नाइक ट्रेडमार्क फॉर अनरिलेटेड गुड्स लाइक नोटबुक्स, मतलब ऐसे में तो अप्लाई वो कर सकता है जहाँ पे उसका कोई काम नहीं, जैसे वो काम कर रहा है सिर्फ शूज़ और क्लॉथ्स में, तो वहाँ कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इस ब्रांड से कोई दूसरा पर्सन ट्रेडमार्क ले सकता है। जैसे नोटबुक कोई स्टेशनरी का बेच रहा है तो इट कैन बी पॉसिबल। एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में देखो ने बताया, EULA शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना। कंटेन्स द डॉज एंड डज नॉट, मतलब क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता विद रिस्पेक्ट टू द सॉफ्टवेयर बीइंग परचेस्ड। लाइसेंसिंग देखिए क्या होता है, वी हैव स्टडीज अबाउट द कॉपीराइट इन द प्रीवियस सेक्शन। लाइसेंसिंग द कॉपीराइटेड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द लाइसेंस इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ए परमिशन एग्रीमेंट बिटवीन द क्रिएटर्स एंड एन ओरिजिनल वर्क परमिटिंग समवन टू यूज़ देयर वर्क, मतलब यूज़ करने के लिए लाइसेंस लिया जाता है जनरली फॉर सम प्राइस, whereas copyright is the legal right to the creator for the protection of the original work in the different types। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। लाइसेंसिंग इज द लीगल टर्म यूज्ड, बेसिकली लीगल टर्म है जो यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब द टर्म्स अंडर विच द पीपल्स आर अलाउड टू यूज़ द कॉपीराइटेड मटेरियल, मतलब किस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लाइसेंस में लिखा होता है। वी विल लिमिट आवर स्टडी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन दिस चैप्टर, हम इसमें चैप्टर के अंदर सिर्फ इसी की बात करेंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सॉफ्टवेयर में लाइसेंसिंग कैसे की जाती है। एज ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज एन एग्रीमेंट होता है दैट प्रोवाइड्स द लीगल बाइंडिंग गाइडलाइंस प्रेटेंटिंग टू द ऑथराइज्ड यूज ऑफ द डिजिटल मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी जाती है। द डिजिटल मटेरियल में इंक्लूड एनी सॉफ्टवेयर और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, फोटोज़ हो सकता है इन डिजिटल फॉर्म। इन सच रिसोर्सेज पोस्टेड ऑन द इंटरनेट कंस्टिट्यूट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है एंड मस्ट बी डाउनलोड इट यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, उस गाइडलाइंस के अंडर ही किया जा सकता है गिवन इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। फेलियर टू फॉलो सच गाइडलाइंस इज कंसिडर्ड एज एन इनफ्रिंजमेंटल ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन माना जाएगा एंड इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें वायलेशंस ऑफ IPR के अंदर देखिए ये सब चीज़ें आती हैं। फिल्ट्रेशंस विद द
अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट, जैसे जैसे इंटरनेट अवेलेबल होती जा रही है, वी कैन इंस्टेंटली कॉपी और शेयर द टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोस प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क, दैट इज द मेन कंसेप्ट। किसी और के वर्क को आप प्रेजेंट कर रहे हो और वर्क एज वंस ऑन वर्क और वर्क इज कॉल्ड द पिलग्रिमेशन, कि मतलब किसी और के काम को अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। इफ़ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट बट डू नॉट मेंशन द सोर्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ पिलग्रिमेशन। मतलब कि मतलब अगर हमने यूज़ तो कर लिया लेकिन हमने बताया नहीं किसका है ये। फर्दर इफ समवन derives an idea or product from an already existing idea और प्रोडक्ट में से लेता है बट इंस्टेंट प्रेजेंटिंग इट एज द न्यू आइडिया, वो ये बताता है कि मेरा न्यू आइडिया है तो वो गलत माना जाएगा, देन आल्सो इट इज अ पिलग्रिमेशन। इट इज़ अ सीरियस एथिकल ऑफेंस बना देगा, मतलब कि इलीगल है, एंड समटाइम्स कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड भी माना जाता है। इवन इफ वी take content that are open for the public use, we should cite the author or sources of to avoid pilgrimations। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट भी होता है इसके अंदर। देखिए कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट इज व्हेन वी यूज सम अदर यूज पर्सनस वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन, मतलब बिना परमिशन के उस पर्सन के वर्क को हम यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ और वी हैव नॉट टू पेड फॉर इट, और कर रहे हैं तो उसको हमने पे भी नहीं किया है। इफ़ इट इज़ बिंग टू बी सोल्ड, अगर सोल्ड के लिए अवेलेबल है हमने वैसे ही उसको यूज़ कर लिया तो वो गलत माना जाएगा। सपोज वी डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूज इट एज ए ओवर प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इफ़ ऑनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट इट्स फॉर फ्री यूजेज, लेकिन वो नहीं चाहता कि जो फ्रीली इस्तेमाल किया जाए, देन using such an image even after giving reference to the image in our project is a violation of copyright। मतलब हमने रेफरेंस भले ही कर दिया लेकिन अगर पर्सन सामने वाला नहीं चाहता है कि उसका कोई इस्तेमाल करे तो वो कॉपीराइटेड वायलेशन के अंदर आएगा। जस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेट डज नॉट मीन्स दैट इट इज़ फ्री फॉर यूज़, सब चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, जरूरी नहीं कि फ्री के लिए अवेलेबल हो। हैंस चेक द कॉपीराइट स्टेटस फॉर राइटर्स वर्क बिफोर यूजिंग इट टू अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंटेशन। तो कॉपीराइट के उल्लंघन को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसके स्टेटस को चेक करें। नेक्स्ट देखिए एक और है ट्रेडमार्क इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंगमेंट में क्या होता है, मीन्स अनऑथराइज यूज़ ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर किसी और का इस्तेमाल करना। an owner of the trademark may commence legal proceedings against someone, वो कर सकता है commence legal proceeding against someone who infringes its रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अगर कोई इस्तेमाल करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं सीसी के बारे में। सीसी लाइसेंस आर सेट ऑफ कॉपीराइट लाइसेंस होता है दैट गिव्स टू द रिसिपिएंट्स को दिया जाता है राइट्स टू कॉपी, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द क्रिएटिव मटेरियल, को उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकता है, बट गिविंग द ऑथर्स द लिबर्टी टू डिसाइड द कंडीशंस ऑफ लाइसेंसिंग, लेकिन ऑथर के पास पूरी लिबर्टी होती है कि वो क्या कंडीशन दे। GPL ये जनरल पब्लिक लाइसेंस कहलाया जाता है, इज द मोस्ट वाइडली यूज फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस विच ग्रांट्स द रिसिपिएंट्स राइट्स टू कॉपी करना, मॉडिफाई करना एंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने का भी इसमें परमिशन होता है, एंड सॉफ्टवेयर एंड दैट द सेम राइट्स आर प्रिजर्व्ड इन ऑल डेरिवेटिव वर्क्स के लिए प्रिजर्व करना भी जरूरी होता है इस केस में। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के बारे में, आगे डिटेल जो बताई गई है। पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, देखो जो लोग भी लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द अदर्स टू यूज द एग्जिस्टिंग वर्क व्हेन ऑथर्स शेयर देयर कॉपीराइटेड मटेरियल वर्क विद अदर्स अंडर पब्लिक लाइसेंस, इट आल्सो it allows others to use and even modify the content, उसको वो यूज़र इस्तेमाल भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। ओपन सोर्स लाइसेंस हेल्प्स अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग ए स्पेशल इंडिविजुअल परमिशन, लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओपन सोर्स में जो भी अवेलेबल होगा कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। द GNU यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस एंड द क्रिएटिव कॉमन्स आर द टू पॉपुलर क्रिएटिव, जो बताया था यहाँ पे कैटेगरीज of the public license। CC is used for all kinds of creative works like website, music, film, literacy, इन सब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। CC enables the free distribution of an otherwise copyrighted work। It is used when an author wants to give people the right to share, use and build upon a work that they have created, उसने बनाया है। GPL is primarily designed for providing public license to the software, देने के लिए GNU GPL is authors free software license which provides the user, जो प्रोवाइड करता है एंड यूज़र को द फ्रीडम टू रन, उसको रन करने का, स्टडी करने का, शेयर करने का और मॉडिफाई भी करने का सॉफ्टवेयर में, तो इसके अंदर ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। बिसाइड्स गेटिंग रेगुलर अपडेट्स,
रेगुलर स्टूडेंट्स को नहीं मिलते। यूजर्स एंड कंपनीज हु डिस्ट्रीब्यूट जीपीएल लाइसेंस वर्क्स में चार्ज फीस भी चार्ज कर सकती है फॉर कॉपीज और गिव देम फ्री ऑफ चार्ज भी दे सकती है। दिस डिस्टिंग्विशेस द जीपीएल लाइसेंस फ्रॉम फ्रीवेयर। इसलिए इस तरीके से हम कह सकते हैं जीपीएल लाइसेंस फ्रीवेयर से अलग है क्योंकि वो उसको दे सकता है यहाँ पे लाइसेंस वगैरह। सॉफ्टवेयर लाइसेंस लाइक स्काइपी का होता है, एडोब एक्रोबैट रीडर का होता है, दैट अलाउज कॉपीइंग द पर्सनल यूज बट प्रोवाइड्स कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अपने आप तो इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन वो दूसरों को कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए परमिशन उसकी नहीं देता है। और प्रोप्राइटरी लाइसेंसेस वेयर कॉपिंग ए प्रोवाइडेड और बाय कॉपी राइट लॉ। मतलब किसको रोका जाता है, किसके अंडर, कॉपीराइट लॉ के अंदर। मैनी ऑफ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दैट वी यूज आर सोल्ड कमर्शियली, बेचे जाते हैं, एंड देयर प्रोग्राम कोड यानी कि सोर्स कोड आर नॉट शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है इसके अंदर। हाउएवर देयर आर ए सर्टेन सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्रीली, बहुत सारे फ्रीली भी अवेलेबल है फॉर एनीवन, एंड देयर सोर्स कोड इज आल्सो ओपन फॉर एनीवन टू एक्सेस, मॉडिफाई, करेक्ट करना या इम्प्रूव करने का। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि फॉस हैज़ ए लार्ज कम्युनिटी होती है ऑफ द यूजर्स एंड डेवलपर्स हु वर्क कंट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली टुवार्ड्स एडिंग न्यू फीचर्स। वो बार बार नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर और इम्प्रूव करते रहते हैं द एग्जिस्टिंग फीचर्स। फॉर एग्जांपल जो लिनक्स का जो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम लाइक कहते हैं उबंटू एंड द फेडोरा कम अंडर द फॉस के अंडर आता है। मतलब बहुत सारे लोग उसको डाउनलोड करके मॉडिफाई करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, नए नए फीचर्स में ऐड करते रहते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर फॉस टूल्स आर ऑफिस पैकेजेस लाइक लिब्रे ऑफिस भी आता है, ब्राउजर लाइक मोजिला फायरफॉक्स, ये भी सब इसी के अंडर आते हैं। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इज़ द अनऑथराइज्ड यूज़ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है कि किसी को हम अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अनऑथराइज पर्सन हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गलत तरीके से, तो वो सब सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आता है। दोज हु परचेज ए लाइसेंस फॉर ए कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर डू नॉट हैव द राइट्स टू मेक द एडिशनल कॉपीज। मतलब अगर मान लो किसी ने एक सॉफ्टवेयर की कॉपी खरीदी है, ठीक है, परचेज करके खरीदी, उसको लाइसेंस तो है लेकिन वो अपने यूज़ करने के लिए एडिशनल कॉपीज़ बनाने के लिए नहीं है, विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइटेड ओनर। इट अमाउंट्स द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ डन फॉर सेल, चाहे वो सेल के लिए किया गया हो या फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया गया हो, तब भी वो गलत ही माना जाएगा। और फॉर कॉपी ऑन यूज़, अपने इस्तेमाल के लिए कॉपी करेगा तब भी गलत माना जाएगा। वन शुड अवॉइड सॉफ्टवेयर पायरेसी, सभी को सॉफ्टवेयर पायरेसी को अवॉइड करना चाहिए। यूजिंग अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर नॉट ओनली डिग्रेड द परफॉर्मेंस भी गिरती है ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बट आल्सो अफेक्ट्स द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी इफेक्ट करता है क्योंकि उनको पे नहीं मिलता है उसका और जिससे उनका नए इन्वेंशन करने का मन नहीं बन पाता है, विच इज़ टर्न अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को भी इफेक्ट करता है ये। तो आज की वीडियो में इतना रहेगा, थैंक्स। नेक्स्ट हम क्रिएटिव कॉमर्स का और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।